फीमेल के अंडकोश में या ओवेरियन में अगर कोई तकलीफ हो और उसके वजह से दर्द हो रहा हो, हर माहवारी के पहले या ड्यूरिंग द पीरियड्स दर्द हो, और सोनोग्राफी कराओ तो पता चलता है कि भाई वहां पर आपका क्या बोलते हैं कोई सिस्ट आ गया और सिस्ट के अंदर खून बढ़ गया है, बन गया है, तो उसके लिए डॉक्टर साहब आपके पास कोई दवा है क्या? तो जी हां, एक दवा है जिसका नाम है सेंक्रिस कॉन्टोर्टिक्स। ये एक सर्प के विष से बनाई गई एक बहुत ही अद्भुत दवा है ओवेरियन मासेस के लिए, और ओवेरी की वजह से जो पेन होता है मास की वजह से, उसके लिए भी। और अत्यंत नॉर्मली ये पेशेंट को दर्द तब होता है जब वो लेटती है रात को, या इवन दोपहर को भी अगर लेटी तब भी अगर उस पर प्रेशर आया तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके वजह से पेशेंट बहुत बेचैनी होती है, बिल्कुल आर्सेनिक की तरह बहुत बेचैन रहती है। सेम सिम्टम्स पैलेडियम के अंदर भी है, पैलेडियम एक दवा है, मेटल है, उसके अंदर भी है, लेकिन सेंक्रिस लैकिसिस के अंदर ये सिम्टम्स बहुत ही प्रोनाउंस्ड है। दोस्तों, बिकॉज पेन इतना रहता है, पेशेंट को बेचैनी रहती है, सांस फूलने लगती है, ये आर्सेनिक जैसे सिम्टम है। और आर्सेनिक के जैसा ही उसको प्यास थोड़ी थोड़ी देर में बहुत ज्यादा लगती है। तो अगर ये सिम्टम्स रहे, आर्सेनिक के अंदर भी ऐसा पेन है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ओवरी की वजह से हो, लेकिन ये तो स्पेसिफिक ओवेरियन पेन ही है सेंक्रिस के अंदर या लैकिसिस के अंदर। तो यदि सेंक्रिस और आर्सेनिक से ठीक नहीं हो रहा है तो आप सेंक्रिस दे सकते हैं। सेंक्रिस के अंदर भी एक सिम्टम लैकिसिस जैसा है कि उसको टाइट चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कॉलर के अंदर भी टाइट नहीं चलता, आस्तीन भी टाइट नहीं चलता, वो घड़ी भी तक नहीं पहन सकते, और ये पेट की जगह पे तो बिल्कुल भी टाइट नहीं पहन सकते। उन लोग को पैंट भी ढीला चाहिए, वो अगर क्या बोलते हैं पैजामा बांधते हैं नाड़े से, वो नाड़ा भी ढीला चाहिए, वो टाइट नहीं बर्दाश्त कर सकती। लैकिसिस का भी सिम्टम है, एपिस का भी सिम्टम है, और सेंक्रिस का भी सिम्टम है। इसी से अगर पेशेंट से बोलता है तो हमें वो 3 दवा जो इमीडिएटली याद रहनी चाहिए, वो ये 3 ही है कि भाई साहब मैं बिल्कुल टाइट बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, कपड़े भी मुझे ढीले ढीले चाहिए, चाहे वो मुझे पसंद ना हो, फैशन में नहीं है, लेकिन टाइट नहीं हो सकता। दोस्तों, कुछ लोगों को सिर दर्द होता है, और सिर दर्द जब होता है तो भूलने लगते हैं कि मैंने मेरी घड़ी कहां रख दी, मैंने मेरा मोबाइल कहां रख दिया। ठीक है, सिर दर्द तो होगा, लेकिन साथ में बहुत एब्सेंट माइंडेडनेस हो जाता है। उस टाइम पे वो बात करने के मूड में नहीं रहते हैं, या उनको कोई चीज रजिस्टर नहीं होता, फॉरगेटफुलनेस अलोंग विद हेडेक। और जो दर्द होता है वो खास करके यहां पर होता है, ये जगह पे कालीबाइक्रोम की जगह है, ये यहां पर कालीबाइक्रोम का पेन, रूट ऑफ द नोज, एंड यहां पर सेंक्रिस के अंदर भी यही पेन होता है। चाहे वो पेन साइनोसाइटिस की वजह से हो सकता है या माइग्रेन की वजह से हो सकता है। और दांतों में भी दर्द अगर हुआ तो साथ में यहां पर सूजन आ जाती है, आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, और पेशेंट को भुलक्कड़पना उस पीरियड के लिए काफी ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, सेंक्रिस ये पहचान सकते हैं कि हमको क्या है, नॉर्मली कोई भी होम्योपैथिक दवा को सिलेक्ट करने के लिए PQRS यानी पिक्यूलियर क्योर रेयर सिम्टम्स चाहिए, जो वो पेशेंट के लिए यूनिक हो। अब ये काफी यूनिक है, सिर दर्द तो बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन भूलते थोड़ी है। हाँ, बातें करने का मूड नहीं है, कुछ नहीं, गुस्से हो जाएंगे कि बात करेंगे, चिड़चिड़ा करेंगे जब सिर दर्द हो रहा है तब। लेकिन जब भी सिर दर्द होता है और आप फॉरगेटफुलनेस हो जाए, एब्सेंट माइंडेडनेस हो जाए, भूल जाते हैं सभी अपनी इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा थोड़ी होता है। ये सिम्टम्स अगर ऐसा हो रहा है तो सेंक्रिस के अंदर है। और एक चीज है, खास करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर बहुत सारे उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस रहता है, तो उनको पीछे दर्द होता है, यानी स्कैपुला के आजू बाजू दर्द होता है, एक ही पॉइंट पे दर्द होता है, या पूरा जो बैक है, अपर बैक, वो पूरा ऐसा लगता है कि किसी खींच लिया। सपोज मुझे यहां से लेके 20 किलोमीटर ड्राइविंग करना हो, या लंबे समय तक टाइपिंग करना हो, और मुझे दर्द चालू हो जाता है, छाती में भी दर्द, यहां पे भी दर्द, जकड़न ज्यादा चालू हो जाती है, तो हम कैक्टस तो सोच सकते हैं, लेकिन सेंक्रिस को भी सोच सकते हैं अगर ये बार बार होते जा रहा है तो। दोस्तों, फीमेल्स की बात जो कर रहे थे, जो ओवेरियन मासेस के अंदर है, ऐसे जिनको रहता है उनका सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होना चाहिए,
उनकी सेक्सुअल इच्छा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, प्रबल ज्यादा होनी चाहिए, तो सेंक्रिस के फेवर में जाता है। सेंक्रिस है तो बहुत बड़ी दवा, लेकिन जितना मैं आपको छोटा करके बता सकता हूं मैंने प्रयत्न किया। यदि इसके बारे में आपको कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्योपैथी सेंटर के नाम से हो, वहां भी पूछ सकते हैं। यदि पर्सनली मुझसे मिलना चाहे, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस है आपके साथ पास, आप डिस्कस करना चाहे, आप अपने आप को बताना चाहे, तो आप मुझे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9307965618, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मुंबई एंड बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में। फिर मिलेंगे अगले और एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए और कमेंट्स देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।